आज बात करते हैं ऐसी जगह की जिसकी मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए दुनिया के ताकतवर देश, साइंटिस्ट और बहुत बड़े बड़े नाम लगे हुए हैं, लेकिन वो मिस्ट्री, वो रहस्य आज भी कायम है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं लिमिटलेस इन्फॉर्मेशन। आज मैं आपके साथ पृथ्वी के ऊपर की एक ऐसी रहस्यमयी जगह की इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जहां पर जाने के बाद आज तक कोई नहीं लौटा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बरमूडा ट्रायंगल की। अटलांटिक ओशियन का उत्तरी भाग जो बरमूडा ट्रायंगल कहलाता है, जिसका दायरा 5 लाख स्क्वायर मीटर से भी ज़्यादा है, और ये भी कहते हैं कि ये दायरा समय के साथ कम या ज़्यादा होता रहता है। आगे बढ़ने से पहले अगर इस वीडियो के माध्यम से आप इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पर शेयर करता रहूँगा। बरमूडा ट्रायंगल, जिसके अंदर 100 से ज़्यादा पानी वाले जहाज़ और हवाई जहाज़ समा चुके हैं और जिनका आज तक कोई अता पता नहीं है। आज तक कोई भी ये पता नहीं कर पाया कि आखिर क्या चीज़ है, क्या रहस्य है कि जो बरमूडा ट्रायंगल के आसपास जाने वाले, चाहे पानी के जहाज़ हो चाहे हवाई जहाज़ हो, वो जब उस दायरे में जाता है तो उसके बाद वो अचानक गायब हो जाता है। लंबे समय से चलती आई इस मिस्ट्री को आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। क्या कारण है कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर उड़ने वाले जहाज़ अचानक गायब हो जाते हैं? क्या कारण है कि जहाज़ का कंपास काम करना बंद कर देता है? क्या कारण है कि जहाज़ के दूसरे उपकरण भी काम करना बंद कर देते हैं? ढूंढने के बाद लास्ट तो बहुत दूर की बात है, जहाज़ का मलबा तक नहीं मिलता। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है और आज भी ऐसा ही है। एक कहावत है, किसी ने बोली है कि धरती निकल गई या आसमान खा गया। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे ये कहावत बिल्कुल सच बैठती है, क्योंकि उड़ने वाले जहाज़ भी गायब और जो समुद्र के ऊपर जहाज़ चलते हैं वो भी गायब। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि यहाँ क्या क्या हुआ था। जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने पढ़ा, उसके अनुसार मैं कोशिश करूँगा कि वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूँ। बरमूडा ट्रायंगल बरमूडा आइसलैंड, मियामी फ्लोरिडा और पुर्तो रिको के बीच में बनता है। लेकिन शॉक करने वाली बात यह है कि जिस बरमूडा ट्रायंगल की बात पूरी दुनिया करती है, वो बरमूडा ट्रायंगल मैप पे है ही नहीं। ये बरमूडा ट्रायंगल किसी नक्शे पर भी नहीं दिखाया गया, ये काल्पनिक है, क्योंकि यहाँ पर 100 से ज़्यादा जहाज़, पानी के जहाज़ और हवाई जहाज़ गायब हो चुके हैं। इसलिए बरमूडा ट्रायंगल को शैतानी ट्रायंगल भी कहा जाता है। पहली बार दुनिया को इस बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तब पता चला जब 1945 या 50 में यूएस न्यूज़पेपर में इसके बारे में छपा। क्या छपा था मैं आपको बताता हूँ। दिसंबर 1945 यूएस आर्मी के 14 लोग 5 हवाई जहाज़ में अपनी रूटीन एक्सरसाइज के लिए निकले। मौसम बिल्कुल साफ़ था। ये 5 हवाई जहाज़ वो थे जिसमें एडवांस डायरेक्शन सिस्टम और लैंडिंग गियर सिस्टम था। फ़्लाइट 19 के लीडर ने कंट्रोल रूम और एटीसी को कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि उनके साथ काफ़ी कुछ गलत हो रहा है। उनका कंपास काम नहीं कर रहा, उनको अपनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल पा रही है, और उन्होंने कहा कि उनको समुद्र भी काफ़ी अलग सा लग रहा है। जैसे उनको रेगुलर लगता था वैसे नहीं है, काफ़ी अलग सा उनको दिख रहा है। ये मैसेज आखिरी था एटीसी को। उसके बाद एटीसी और फ़्लाइट का कांटेक्ट टूट जाता है और उसके बाद फ़्लाइट 19 कभी नहीं लौटता। उसके बाद फ़्लाइट 19 यानी कि जो 5 जहाज़ गए थे उनका कोई पता नहीं चल पाया। उसी शाम को यूएस गवर्नमेंट ने एक रेस्क्यू प्लेन जिसमें 13 लोग थे फ़्लाइट 19 को ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन कुछ समय बाद ही वो प्लेन भी गायब हो गया। रेस्क्यू प्लेन जो भेजा था उससे भी कांटेक्ट होना बिल्कुल बंद हो गया। अब तक ना ही फ़्लाइट 19 का कुछ पता चला था और जो रेस्क्यू प्लेन गया था ना ही उसका कुछ पता चला कि बरमूडा ट्रायंगल में वो कहाँ गायब हो गए। लेकिन उस दौरान एक रिपोर्ट में ये भी पता चला कि एक जहाज़ ने ये बोला है कि वो काफ़ी दूर से जा रहा था, बरमूडा ट्रायंगल के आसपास या काफ़ी दूर था वो, तो उसने बरमूडा ट्रायंगल या उसके आसपास वाली जगह पर एक ऐसी रोशनी देखी है जो समुद्र से और आसमान को छू रही थी। कुछ ऐसी ऐसी बातें भी बोली गई थी। बट कुछ समय बाद एक रिपोर्ट जनरेट हुई। उस जनरेट में यूएस गवर्नमेंट ने लिखा कि ये दोनों जहाज़ ख़राब मौसम का शिकार हो गए।
जबकि शायद ऐसा नहीं था। इस घटना के बाद भी काफ़ी सारी घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल में होती रहीं। काफ़ी सारे जहाज़ जाते रहे जिनका कोई पता नहीं चला, चाहे वो पानी के जहाज़ हों या हवाई जहाज़ हों। ऐसी घटनाएं घटती चली गईं। उसके बाद एक घटना और घटी जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक पानी का जहाज़ न्यूयॉर्क से जेनेवा के लिए निकला, जिसका नाम था द मैरिज लिस्ट। वो जहाज़ भी बरमूडा ट्रायंगल में जाने के बाद गायब हो गया। काफ़ी सारे ऑपरेशन चले, काफ़ी ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए उस जहाज़ के बारे में पता करने के लिए, लेकिन ना वो जहाज़ मिला और ना ही जो उस जहाज़ पे सवार पैसेंजर थे ना ही वो मिले। लेकिन 1 महीने बाद एक इन्फॉर्मेशन आई कि वो जहाज़ उसी अटलांटिक महासागर में किसी को दिखा गया है। रेस्क्यू टीम वहाँ पे गई, वो जहाज़ उनको मिल गया था, द मैरिज लिस्ट। सारी चीज़ें सब कुछ ठीक था उस जहाज़ के अंदर, जैसे ही जहाज़ निकला था वैसे ही था। सारे रूम्स, खाने की टेबल्स, उन पे लगा हुआ खाना, एवरीथिंग वाज सेम। लेकिन जो अलग था वो था कि उस जहाज़ के अंदर जो पैसेंजर सवार हुए थे, ना ही कोई पैसेंजर था और ना ही कोई क्रू मेंबर, ना कैप्टन, कोई इंसान उसके अंदर अवेलेबल नहीं था। वो जहाज़ बिल्कुल खाली था। काफ़ी पता लगाया गया कि वो बंदे जो थे वो कहाँ गए, ना ही उनकी लाश मिली, ना ही उनमें से कोई बंदा मिला। काफ़ी कोशिश की गई कि उस जहाज़ के पैसेंजर को ढूंढा जाए, चालक दल को ढूंढा जाए, पता लगाया जाए कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन आज तक उसके बारे में कोई पता नहीं चल पाया कि आखिर उस जहाज़ के साथ हुआ क्या था। इसके बाद भी काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता। इन इंसिडेंट के बाद काफ़ी ज़्यादा स्टोरी बनाई गई, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की गई, कुछ थ्योरी जनरेट हुई कि यहाँ पे ऐसा होता है वैसा होता है। वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ क्या क्या थ्योरी आई उसके बाद। कुछ लोगों की थ्योरी के अनुसार वो कहते हैं कि यहाँ पे 100 फीट ऊंची लहरें उठती हैं, जिसके कारण पानी का जहाज़ और हवाई जहाज़ दोनों उनके अंदर में आ जाता है और समा जाता है। लेकिन उसके बाद भी यही बोला गया कि अगर ऐसा है तो मलबा क्यों नहीं मिलता जहाज़ का, जो लोग मारे जाते हैं वो क्यों नहीं मिलते। एक थ्योरी ये भी आई कि उसमें बताया गया कि काफ़ी समय पहले एक शहर हुआ करता था एटलांटिस नाम का वहाँ पर, जो कि आज के टाइम से ज़्यादा एडवांस था। उस शहर के पास एक ऐसा क्रिस्टल था जिससे वो पूरे शहर को एनर्जी मिलती थी, और उस क्रिस्टल में ऐसी ऊर्जा थी कि वो किसी भी शहर को पल भर में ख़त्म कर सकते थे। ये बताते हैं कि वो क्रिस्टल आज भी समुद्र के नीचे अवेलेबल है, जिस क्रिस्टल की एनर्जी की वजह से वो जहाज़ और पानी के जहाज़ दोनों नष्ट हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एलियंस अटैक है और एलियंस इन प्लेन्स को और पानी के जहाज़ को अपने अंडर में कर लेते हैं और उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। कुछ कहते हैं कि एलियंस का पृथ्वी से अपने लोक में जाने का ये रास्ता है। कुछ लोगों की थ्योरी के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल के नीचे काफ़ी बड़ा मीथेन गैस का भंडार है, जिसकी वजह से कुछ ब्लास्ट होते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय शक्ति, जिसके कारण जहाज़ और पानी के जहाज़ के कंपास वगैरह काम करना बंद कर देते हैं और वो अपनी तरफ उनको खींच लेती है। पर सवाल वही होता है कि आखिर वो जहाज़ जाते कहाँ हैं, उनका मलबा तक भी क्यों नहीं मिलता। पुख्ता तौर पर आज तक अभी भी कोई थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि आखिर ऐसा होता क्यों है बरमूडा ट्रायंगल में। अगर इस रहस्य का पर्दा उठता है और अगर मुझे पता चलता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी रहस्यमयी चीज़ की लिमिटलेस इन्फॉर्मेशन के साथ।